हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तड़का रिएक्शन। तो मेरा नाम उसाम है। मेरा नाम है मारिया। मैं हूं उमर। तो गाइस आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फिर से एक मजेदार किस्म का वीडियो लेके हम तीनों ही आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो गाइस बड़ा मजा आने वाला वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो को देखना लाजमी। तो अपन भाई बताएं यार, आज कौन सी वीडियो देखने के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, आज का जो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। टाटा पे वीडियो है और उस पर कोई कंट्रोवर्सी चल रही है। जमशेदपुर कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन्ड बाय CA। ओके, इनका वीडियो बड़ा अच्छा होता है वैसे। पहले भी हमने इनके वीडियो पे जो है वो रिएक्शन किया था। एक्सप्लेन करते हैं, बहुत जबरदस्त। देखते हैं कि टाटा से रिलेटेड कोई है जी, कोई ऐसा लॉ जो है वो चेंज हुआ है। बिल्कुल कोई नया जो बिल्कुल। और टाटा जैसा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है ये, और जैसे कि आपको पता है ना, सिर्फ इंडिया में पूरे जो वर्ल्ड है वहाँ पे इनके प्रोजेक्ट्स हैं और ऐसे ब्रांड्स हैं डिफरेंट। और देखते हैं कि ऐसा कौन सा लॉ है जो इनके लिए चेंज हुआ है। तो जी इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को लाइक फॉलो शेयर लाजमी करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हैवी गो। टाटा ग्रुप के बड़े दिल का एक एग्जांपल देखिए। टाटा स्टील का प्लांट जमशेदपुर में, सबको पता है। पर क्या जमशेदपुर का पानी, बिजली, रोड, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब चीजें भी टाटा जी संभालते हैं? क्या आपको पता है? और वो भी पिछले 117 सालों से। जमशेदपुर की जनता भी टाटा ग्रुप के इस योगदान से बहुत खुश है। इनफैक्ट ये जो जमशेदपुर है, इसका नाम पहले साक्षी था। इसका नाम बदल के जमशेद जी के सम्मान में जमशेदपुर रखा गया है। अब 2-4 एक्टिविस्ट लोग तो झंडा लेके हर जगह पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं जी ये तो प्राइवेट कंपनी है, आपने पूरे शहर की व्यवस्था प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे दी, गलत बात है जी। आप तो इलेक्शन करवाओ यार, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह बनवाओ यार, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। अब इन चक्करों में, ताकि इनकी पॉलिटिक्स सेट हो जाए, ये इनकी बन जाए। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो टाटा ग्रुप को नॉर्मल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आएगी। टाटा ग्रुप जी कह रहे हैं आज तक 117 सालों से संभाला है, आगे भी संभाल लेंगे भाई साहब, इसमें दिक्कत क्या आ रही है? लेकिन क्या एक शहर की व्यवस्था एक प्राइवेट कंपनी को दी जा सकती है? क्या संविधान में इसकी कोई अलग से व्यवस्था है? वैसे इस केस का फैसला तो आ चुका है। तो क्या गवर्नमेंट ने टाटा ग्रुप को जमशेदपुर का कंट्रोल दे दिया या नहीं दिया? आखिर हुआ क्या, ये बताने से पहले मैं एक बार आपको इस टाटा स्टील और जमशेदपुर की हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। टाटा स्टील की शुरुआत तब हुई थी जब भारत देश आजादी नहीं था, अंग्रेजों का राज चलता था, राजाओं का राज चलता था। उस दौरान कैसे इन्होंने जमीन ली, तब से लेके आज तक कैसे काम किया, इस पूरे मुद्दे पे टाटा ग्रुप अपने पक्ष में क्या दलील देता है और सामने वाले प्रोटेस्टर ग्रुप किसके बारे में क्या बोलते हैं। आखिर टाटा ने जमशेदपुर का निर्माण किया तो किया कैसे, और इन सभी मामलों के बाद कोर्ट ने आखिर क्या जवाब दिया, सब बताएगा आपका राहुल। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखो, टाटा ग्रुप की चैरिटी बाकी सबकी चैरिटी से एकदम अलग है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग कुछ धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, उस पैसे में से अपना काम करके बाद में चैरिटी करते हैं। टाटा ग्रुप तो पैसा ही इसलिए कमाता है ताकि चैरिटी कर सके। दूसरा, टाटा ग्रुप उसी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं जहां से देश का भला हो। 1907 में उस समय स्टील का प्रोडक्शन करना अपने आप में कितना कठिन टास्क था, कोई करता ही नहीं था। पर जमशेद जी ने सोचा कि अगर किसी भी देश को प्रगति करनी है तो उसका खुद का स्टील का प्रोडक्शन होना चाहिए। इस विजन के साथ काफी मेहनत के बाद 1907 में उन्होंने टाटा स्टील की स्थापना की। उस प्रॉफिट के लिए नहीं कि स्टील में प्रॉफिट बहुत ज्यादा था, इसलिए की ताकि स्टील से भारत का भला होगा। और टाटा स्टील की शुरुआत में क्या स्ट्रगल आए थे, कैसे उन्होंने ढूंढा, एक एक बात मैंने अलग से वीडियो बना रखा, अगर आप जानना चाहें तो टाटा स्टील में जाके देख सकते हैं। आज बात टाटा स्टील की नहीं, आज सिर्फ जमशेदपुर की बात हो रही है, तो इस वीडियो में जमशेदपुर डिस्कस करेंगे। बाकी टाटा स्टील की स्टार्टिंग क्या कर रही है, कैसे किया, कैसे कोरस एक्वायर किया, ये सब जानना है तो उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। 1907 में जब टाटा स्टील की स्थापना हुई और इसके लिए साइट चुनी गई, उस समय आप देखा जाए तो देश की स्थिति थोड़ी विचित्र सी थी। मतलब कुछ जगह अंग्रेजों की ज्यादा चलती थी, कुछ जगह राजाओं की ज्यादा चलती थी। लैंड को लेके कोई क्लियर रूल ही नहीं थे। अंग्रेजों ने किसी बात की हाँ कह दी, राजा अड़ गए, राजा ने कुछ कह दिया, अंग्रेज अड़ गए, कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं थी, टाइटल ही क्लियर नहीं होते थे। ऐसे में जमशेद टाटा जी ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए दोनों पक्षकारों को, राजाओं को समझाया, गवर्नमेंट को समझाया, और उसके बाद उन्होंने एक गांव का चयन किया जिसका नाम था साक्षी। और साक्षी गांव में एक साइट फाइनल की। वहां पे क्यों फाइनल की? पहला कारण था कि भाई स्टील प्रोडक्शन के लिए जो कोयला चाहिए, पानी चाहिए, वो बाकी सारी सुविधाएं आसपास वहां पे अवेलेबल थी। दूसरा कारण इन्होंने किया कि ये जो एरिया था उस समय ब्रिटिश टेरिटरी में आता था। जब ब्रिटिश टेरिटरी में कोई कानून होता है, वहां आप लैंड लेते हो, गांव वाले बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं करते थे कि उस समय अंग्रेजों का चलता था। राजाओं के टाइम पे करेंगे तो जनता फिर भी विरोध करती थी, अंग्रेजों का कोई उस समय ज्यादा विरोध नहीं करता था। उस समय अंग्रेजी गवर्नमेंट ने 1894 में एक लैंड एक्विजिशन एक्ट पास किया था, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी को लैंड सौंप सकती है, बशर्ते वो थोड़ा पब्लिक यूज यानी उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हो। तो कानूनी रूप से लैंड उनको मिल सकती थी।
की। तो ऐसा करके उन्होंने 1907 में ये लैंड अपने नाम कराई और काम चालू किया। और क्योंकि उसमें लैंड के एक्ट में लिखा था कि तुमको एक प्राइवेट कंपनी को तभी मिलेगी जब तुम वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ काम करोगे। एक तो एक कानूनी बाध्यता थी, उसके अलावा कानूनी बाध्यता नहीं भी होती तो सोचो ना, एक कोई आपके शहर से 300-400 किलोमीटर दूर एक कोई साइट है, अब वहां पे आपको लेबर भी रखना है, इंजीनियर भी रखना है, बाकी स्टाफ भी रखना है। अब वहां पे भाई साहब कुछ नहीं, न पानी की व्यवस्था, ना भाई साहब बिजली की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था। जिसकी सैलरी 10,000 रुपए किसी की सैलरी है, उसको 50,000 भी दो, वो कहता है दे तो दो भैया, मैं आऊंगा, रहूंगा कहाँ, खाऊंगा क्या, पीऊंगा क्या। ऐसी स्थिति में जमशेद टाटा जी ने कहा एक काम करते हैं, जीरो से नया शहरी बसा डालते हैं। तो उस समय साक्षी छोटा सा गांव था, शहर के नाम पे कुछ नहीं था, जीरो से चीजें बनाई कि चलो रोड मैं बनाता हूँ, चलो भैया घर में बनाता हूँ, चलो भाई बिजली की व्यवस्था मैं करता हूँ, चलो जी पीने के पानी की व्यवस्था मैं करता हूँ, चलो तुम्हारे बच्चे रहेंगे तो स्कूल भी बना देता हूँ, चलो बीमार हुए तो हॉस्पिटल भी बना देता हूँ। जीरो से ब्रिक बाय ब्रिक एक शहर का निर्माण किया गया। कुल मिला के जिस चीज की उम्मीद आप एक सरकार से करते हो, नगर निगम नगर पालिका से करते हो, वो सारा काम जमशेदपुर के लिए किया टाटा स्टील ने। वो एक तो होता है कि एक ऐसा गांव था जहां एक कंपनी आई और बस गई और बड़ी हो गई, और ये तो एक कंपनी थी जहां बसी और उसने आसपास गांव बसा दिया। तो जमशेदपुर बाकी सभी सिटी से इस मायने में अलग है। तो ये व्यवस्था 70-80 साल आराम से चली, बहुत अच्छी चली, आज भी चल रही है। लेकिन 1984 में एक बड़ा परिवर्तन आया। उस समय भाई साहब बहुत समय जमींदारी कानून और इन चीजों की मांग हो रही थी कि यार प्राइवेट कंपनियों के पास इतनी सारी लैंड कैसे। तो 1984 में उस समय की तत्कालीन जो बिहार सरकार थी, उन्होंने टाटा से ये लैंड वापस मांगी कि आज से लैंड भैया टाटा ग्रुप का ना होके ये हुई बिहार सरकार की, लेकिन ये लैंड अभी आपसे हम कागज में लेते हैं और लीज पे आपको दे देते हैं। तो अगर 1984 में ये वाली चीज नहीं होती तो फिर ये वाला सवाल ही नहीं उठता, भाई लैंड टाटा की करे जो करे। लेकिन अब क्योंकि ये लैंड तो है सरकार की और उसको ऑपरेट कर रही है प्राइवेट कंपनी, तो यहाँ पे एक इन्होंने मुद्दा उठा दिया कि यार प्राइवेट कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है। इस ग्रुप ने कोर्ट में पीआईएल लगाई, पीआईएल लगा के कहते हैं कि ये तो जमशेदपुर में भाई साहब टाटा वाले जो है अपने एम्प्लॉय के लिए करेंगे जो भी करेंगे, और अपनी फैक्ट्री के आसपास का जो एरिया उसी को डेवलप करेंगे, बाकी एरिया पे कौन ध्यान देगा साहब, बाकी एरिया की जिम्मेदारी ये तो लेते ही नहीं है, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अब इस पूरे केस में कोर्ट क्या बोलती है या संविधान क्या बोलता है, क्या प्रोविजन है। ऐसे केस में एक प्रोविजन काम में आता है, उसको कहते हैं कि सरकार के पास अधिकार है कुछ इंडस्ट्रियल टाउन घोषित करने का। इंडस्ट्रियल टाउन मतलब होता है कुछ ऐसी जगह होती है, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे जो नॉर्मल तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका, डेमोक्रेसी, जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के बिजनेस है, वहाँ पे वोटिंग करके जनता का चुनाव, वो चीजें फिजिबल नहीं होती। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो दूर दराज होते हैं, वहाँ पे कुछ लिमिटेड कंपनियां कुछ लिमिटेड काम कर रही होती है और मेजर पॉपुलेशन उन्हीं की होती है। वहाँ पे उन एरिया को इंडस्ट्रियल टाउन घोषित कर दिया जाता है और वहाँ पे नॉर्मल जो नगर पालिका नगर निगम ये वाले काम उस कंपनी को ही करने होते हैं। तो अभी तक जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन घोषित क्यों नहीं किया, क्योंकि एक तो इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, टाटा ग्रुप वहाँ मेजोरिटी में मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ टाटा ग्रुप का ही है, तो इसलिए अभी तक इसको इंडस्ट्रियल टाउन घोषित नहीं किया गया था। लेकिन अब ये जो पिटीशन के बाद से सरकार पे दबाव है कि भैया या तो तुम इसको इंडस्ट्रियल टाउन घोषित करो तो बाकी चीज खत्म हो, या फिर तुम एक काम करो यहाँ पे इलेक्शन कराओ, कुछ तो करो, ये बीच की स्थिति नहीं चलेगी। तो सरकार ने फाइनली जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन घोषित कर दिया है और कह दिया कि ठीक है साहब, यहाँ पे मेन जो काम रहेगा टाटा ग्रुप ही करेंगे, कुछ हमारी लोग भी अपॉइंट रहेंगे, उन चीज को इंश्योर करेंगे, पर मेजर काम टाटा स्टील ही करेगी। तो कुल मिला के सरकार ने, इसको कहते हैं टाटा का भरोसा, कि सरकार ने भी भरोसा दिखाया कि यार ये चाहे कंपनी प्राइवेट है लेकिन इसमें वो जो कहते हैं ना मानवीयता है या सामाजिक सरोकार, सामाजिक मूल्य इस तरह से है कि ये पूरे शहर को निर्वाह कर सकती है। तो ये ट्रस्ट टाटा पे दिखाया गया और कहते हैं ना टाटा ने पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया, लेकिन मेन चीज है इज्जत कमाई है कि सरकार भी उनको एक पूरे शहर की जिम्मेदारी देने में सोच रही नहीं है। इसके बाद भी भैया एक्टिविस्ट लगे हुए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बातें आगे चलेगी, आर्टिकल आते रहेंगे, तो इसमें कोई भी अपडेट होता है तो मैं आपको जरूर शेयर करता हूं। तो झारखंड सरकार ने जो इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का डिसीजन लिया है, ये सही है गलत है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपके क्या विचार है। पहले बिहार सरकार बोला था, अब झारखंड बोला, भाई साहब 84 में बिहार थी, अब अलग हो गई है, आप समझ सकते हो। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि बहुत कुछ सिखा के जी ओके, बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था यार। टाटा ग्रुप जो है अब से नहीं है, बहुत पुराना है और मुल्क आजाद होने से पहले का, बहुत पहले का है और लोगों का इस पे जो ट्रस्ट है वो बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब उमर भाई ये शुरू से ही काफी ज्यादा अमीर थे ये। हाँ, जद्दी पुश्ती जो है ना वो अमीर एक फैमिली चलती है, बिल्कुल एक रॉयल फैमिली। जमशेद देखा, जमशेदपुर भी उन्हीं के जो है मतलब एक छोटा सा गाँव होता था, हाँ, जो उन्होंने अपने ही नाम पे उन्होंने रखा। फिर उसके बाद उधर पूरी एक इंडस्ट्री लगा दी, इंडस्ट्री के साथ साथ पूरा एक शहर आबाद कर दिया, जहाँ
पे ना पानी था, ना बिजली थी, ना कोई सहूलियात थी, ना हॉस्पिटल थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। वहाँ पे हर चीज, आज वहाँ पे हर चीज है। और जब उन्होंने वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लगा रहे थे, वो कह रहे थे यार हम इधर अपने वर्कर्स को तो भेज देंगे, लेकिन वहाँ पे खाएंगे पिएंगे क्या, जबकि ये काम सारा सरकार का था, लेकिन उन्होंने सारा करवाया। बिल्कुल। तो आज जो है वो सरकार कह रही थी कि इसको जो है वो मतलब वो फिर जमीन का भी कोई मसला पड़ा था, उन्होंने कहा कि भाई प्राइवेट है और प्राइवेट पे लोग ट्रस्ट नहीं करते, ये वो उन्होंने मतलब इस तरह का कुछ चल रहा था। लेकिन अब जाके गवर्नमेंट को जो है वो टाटा की ही माननी पड़ी, टाटा की ही माननी पड़ी। अभी सारा होल्ड उन्हीं के पास है, टाटा के पास। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली यार जिन्होंने अपने काम से अपने मुल्क को बहुत ज्यादा फायदा दिया हो ना, तो फिर ऑब्वियसली उसकी तो सुननी जाएगी ना, और सुननी भी चाहिए। तो टाटा बहुत बड़ा नाम है, बहुत इज्जत है, ब्रांड है एक, और बहुत इज्जत है इनकी। ऑब्वियसली इज्जत उन्होंने कमाई है, तो एक उनके फेवर में ये आया है फैसला। जाहिर सी बात है इनकी वैसे काफी लोगों का घर के चूल्हे चल रहे हैं, जाहिर सी बात है काफी एम्प्लॉयज उन्होंने रखे हुए हैं। बिल्कुल। तो गाइस उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, 1000 सब्सक्राइब है, 1000 सब्सक्राइब जल्दी हिट करें यार, ताकि जल्दी 1000 जो है वो क्रॉस हो जाए। बिल्कुल। तो मिलते हैं गाइस नई वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक में बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर।